पिछले कुछ दिनों में कई सारे रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से कुछ कस्टमर्स को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स रिडीम करने में इश्यूज आ रहे हैं, तो हमने सोचा इसके बारे में खुल के बात करते हैं। हाय मारुनिमा एंड ग्रो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है ग्रो की लीडरशिप टीम जो कस्टमर्स के इन सवालों के जवाब देंगे। हम सुनेंगे ग्रो के सीईओ मिस्टर ललित केशरी, सीईओ मिस्टर हर्ष जैन एंड कस्टमर सक्सेस के लीड मिस्टर सुनील बिस्सा को। और डिटेल्स चाहिए तो इस टॉपिक पे हमने कई सारे वीडियोस बनाए, तो डू चेक देम आउट। ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे मिस ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। नाउ बैक टू द कॉन्वर्सेशन। थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस ललित, हर्ष एंड सुनील। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ग्रो ने अपने ऑपरेशंस एज अ म्यूचुअल फंड ऐप क्यों शुरू किया, कब शुरू किया एंड अभी तक की जर्नी कैसी रही है? ललित, लेट्स स्टार्ट विद यू। हमने कंपनी स्टार्ट की थी 2016 में और थॉट प्रोसेस ये था कि इंडिया के लिए एक बहुत ही कस्टमर फोकस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बनाना है। और जब हमने सोचा कि किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया तो म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमको, क्योंकि मल्टीपल रीजन है कि एक तो बहुत ही वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, दूसरा बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में आप काफ़ी डाइवर्सिफाई कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड distributes that money into like multiple stocks or net instruments and so on. Got it. Harsh, do you want to add to that? ग्रोथ चाहिए लाइफ में, सेविंग्स को मीनिंग देना है तो म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू इज़ द सिंपलेस्ट प्रोडक्ट। सो वी थॉट व्हेन वी रियली वांट टू इंक्रीज पेनिट्रेशन, चाहते हैं कि भाई इंडिया में हर इंसान अपने मनी के साथ राइट चीज़ कर पाए, वी थॉट म्यूचुअल फंड इज़ द राइट प्रोडक्ट फॉर एवरीवन। गॉट इट। एंड अब तक का क्या इम्पैक्ट रहा है ग्रो का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ SIPs, ग्रो इज नंबर 1 प्लेटफॉर्म, और ये काफ़ी टाइम से ऐसा है। अभी रिसेंटली हम SIP का जो वॉल्यूम होता है, SIP बुक जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब कि हर महीने कितने अमाउंट ऑफ SIPs आती है, उसमें भी ग्रो नंबर 1 है। ओके, लेट्स से मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ, राइट? इफ आई वर टू इन्वेस्ट ऑन द ग्रो ऐप, बिहाइंड द सीन्स क्या क्या स्टेप्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग? देयर आर 2 पार्ट्स, एक आपका मनी फ्लो है और एक आपका इन्फॉर्मेशन फ्लो है कि आपने इस म्यूचुअल फंड में इतना मनी इन्वेस्ट किया। जब AMC के पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन जाती है तो आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये जो 2 ट्रैक्स चलते हैं वो पैरेलल ट्रैक्स चलते हैं, इन दोनों में अलग अलग एंटिटीज इन्वॉल्व है। जो मनी फ्लो पहले बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप ग्रो ऐप पे आए, आपने कहा कि मुझे 50,000 रुपीज़ या 5,000 रुपये की SIP करनी है या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना है, तो यू सेलेक्टेड अ फंड, यू डिसाइडेड इस डेट पे SIP होगी और 5,000 रुपये ट्रांसफर करने। तो वो जो आपने डिसीजन लिया उसके बाद आपके बैंक से मनी थ्रू अ पेमेंट गेटवे, जो कि रेगुलेटेड एंटिटीज होती है RBI से, पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर के थ्रू आपका पैसा एक स्पॉन्सर बैंक के पास जाता है। स्पॉन्सर बैंक के पास सभी इन्वेस्टर्स का एवरीडे पैसा कोलेट होता है, एग्रीगेट होता है। फिर वो पैसा आपका जाता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो कि एक्सचेंजेस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रन करती है इंडिया में। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास मनी जाता है एंड वहाँ पे फिर जब इंफॉर्मेशन अलग से दूसरे चैनल से जो इन्फॉर्मेशन ग्रो प्लेटफॉर्म से एक्सचेंज पे जाती है, एक्सचेंज से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पे, तब ये जब इन्फॉर्मेशन एंड मनी जब ये रिकनसाइल होता है तो इन्फॉर्मेशन आगे जाती है RTS के पास। नाउ RTS आर योर AMC's बैक ऑफिस, लाइक AMC आर इनटू एसेट मैनेजमेंट बट दे हैव टू मैनेज सारा यूनिट्स, मनी सारा। तो उसके लिए उनको ये उन्होंने RTS अपॉइंट किए। सो कैम्प्स इन कार्वी आर टू RTS इन द, आई मीन these are the only केवल 2 RTS हैं। ये RTS के पास ये जब सारी इन्फॉर्मेशन आती है तब आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होता है। सो ग्रो ऐप पे आप जो देखते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको एक वे ऑफ ट्रांजैक्शन मिल रहा है, आपका जो डैशबोर्ड आ रहा है उस पर आपको ट्रैकिंग मिल रही है कहाँ से इन्वेस्ट होता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि ग्रो पे बस इन्फॉर्मेशन दिखता है कि एक्स यूजर को म्यूचुअल फंड खरीदना है या बेचना है, एंड आफ्टर दैट पेमेंट नेवर गोज टू ग्रो, वो सीधा एक्सचेंज के पास जाता है। करेक्ट? करेक्ट, गॉट इट। सो एक तरह से ये बोल सकते हैं ग्रो एक फ्रंट एंड है। अच्छा, जो सारी चीज़ें, ये जो इतना कॉम्प्लिकेशन है, ये सब पीछे आ गया है और कस्टमर को एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ट्रांसपेरेंट इंटरफेस दिख रहा है। ये सब जो कॉम्प्लिकेशन है कस्टमर को फील नहीं होता है, बट अब कस्टमर्स के लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट ही कैसे ओवरऑल सिस्टम काम करता है। गॉट इट, गॉट इट। एक्चुअली मेरा अगला क्वेश्चन इस पर ही था कि हाल ही में काफ़ी सारे रेगुलेटरी चेंजेस आए इस पूरे प्रोसेस में, राइट? एक तो व्हाट आर दीज चेंजेस एंड ये बैक टू बैक चेंजेस क्यों हो रहे हैं? लाइक एज एन इन्वेस्टर, लाइक आई एम सुपर कंफ्यूज्ड। श्योर। सो सेबी है ना, पूरे सिस्टम को बहुत रोबस्ट बना रहा है। अभी क्या हुआ है, सेबी ने ये बोला है कि जो भी फोलियो रजिस्टर्ड है आपके इन्वेस्टमेंट्स में, राइट, जैसे लेट्स से आपके पास में एक पर्टिकुलर AMC का म्यूचुअल फंड है, उस फोलियो में जो आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है वहां पे RTA डायरेक्टली पैसा भेजेगा इफ यू आर डूइंग अ रिडम्पशन।
पोस्ट द वेरिफिकेशन ऑफ द बैंक अकाउंट। वो वेरीफाई करेंगे आपका बैंक अकाउंट, वो आपसे ही बिलोंग करता है तो आपको पैसा भेजेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, लेकिन पहले भी इस रिगार्डिंग में जो भी इश्यूज आए हैं, ऑल दोस हैव इवॉल्व्ड एंड ऑल कस्टमर्स हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग दोस थिंग्स। लास्ट 5-6 साल में जितनी ग्रोथ हुई है, लाइक द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, जितना इन्वेस्टमेंट आने लगा है, तो उससे बहुत सारे ऐसे एज केसेस जिसमें लाखों में एक यूज़र ने कहीं कुछ गलत हो गया, या फिर किसी एक रॉन्ग कस्टमर जिसका कुछ गलत इंटेंशन था उसने किसी तरह से कुछ कर लिया। तो सेबी एंड अस ऑल्सो, लाइक एवरीवन वांट्स टू मेक श्योर कि बहुत ही सिस्टम बहुत ट्रस्टवर्दी रहे, क्योंकि आज लोगों का पैसा इन्वॉल्व है। कभी कुछ रेगुलेशंस बहुत अर्जेंट में लॉन्च करने पड़ते हैं, कभी कुछ चेंजेस में टाइम मिलता है। लाइक दे ऑल कम टुगेदर, पुट ऑल हैंड्स ऑन द डेक एंड ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम, बट दिस इज अ नेचर ऑफ एनी चेंज। जब भी कोई चेंज होता है तो हमें एक डिस्कम्फर्ट होता है, देन वी लर्न द चेंज, देन वी गेट यूज्ड टू इट एंड थिंग्स वर्क स्मूथली। इससे थोड़ी दिलासा मिली कि ऑल ऑफ दीज रूल चेंजेस आर ऑल्सो फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सेक्टर, सो दैट ये और सिक्योर बने, राइट? बट सुनील, टू योर पॉइंट अबाउट वेरिफिकेशन, लेट्स से एज एन इन्वेस्टर मैंने अपना बैंक अकाउंट बंद कर दिया था एंड नाउ आई एम यूजिंग सम अदर अकाउंट टू ट्रेड ऑन ग्रो, लेकिन वेरिफिकेशन अगर फेल हो गया, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? फिर what do we do in that case? Let's start with one step back. जब आप रिडीम कर रहे होगे ग्रुप पे, आपको दिखेगा कौन सा फोलियो नंबर में कौन सा बैंक है, राइट? फर्स्ट स्टेप इज कि वहां से आपको पता चल जाता है कि ये बैंक है आपका जो फोलियो में रजिस्टर्ड है, जहां पे पैसा जाने वाला है। सेकेंड थिंग इज आरटीए जो है वो वेरिफिकेशन करेगा। इफ दैट फेल्स, दे वुड गेट इन टच विद यू। आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके, विच इज अ कैंसल चेक लीव, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक देके वापस आपका बैंक वेरीफाई करवा सकते हो। वंस दैट इज वेरीफाइड, द मनी इज ट्रांसफर्ड टू यू इलेक्ट्रॉनिकली। इन केस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम वो नहीं हो रहा है, मतलब वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, तो आपके फोलियो के रजिस्टर्ड एड्रेस पे जो आरटीए है वो आपको चेक इशू कर देगी। अगर आपको अपना बैंक चेंज कराना है तो आप एमएफ सेंट्रल पे जाके अपना बैंक चेंज कर सकते हैं, आप एएमसी की वेबसाइट पे भी जाके डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, आप ब्रो के पास भी आ सकते हैं और थ्रू फॉर्म्स एंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देके आप हमको दे सकते हैं और हम भी आपका बैंक चेंज करवा सकते हैं एएमसी। काफी कस्टमर्स हैव रिटन इन सेइंग कि म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन में उनको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हाउ बिग इज दिस प्रॉब्लम एक्चुअली? आई कैन से इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर एवरी इंडिविजुअल। आज अगर इफ मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने रिडीम किया है और वो अगर कोई भी इशू आ रहा है, आई थिंक ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम। रिडेम्पशन एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आप नंबर्स नहीं देख सकते। म्यूचुअल फंड का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अज्यूम कर रहे हो कि मैं कभी भी रिडीम कर सकता हूँ। तो एब्सोल्यूट नंबर्स में कभी देखें हम, कभी सारे ग्रो के ट्रांजेक्शन्स देखें, उसके कंपेयर में बहुत छोटा होगा, पर इंटेंसिटी भी देखनी होती है कि उस ट्रांजेक्शन से कस्टमर को कितना प्रॉब्लम हो रहा है। एग्जैक्टली। सो गिवन ये प्रॉब्लम इतनी इंटेंस और इतनी रियल है, राइट, व्हाट इज ग्रो डूइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? व्हाट वी हैव डन इज हमने एक पूरा स्पेशल टीम अलाइन किया है इसके लिए। हम डायरेक्टली दिन में आई गेस 3 to 4 टाइम्स हम बात कर रहे हैं आरटीए से, जो कस्टमर के इश्यूज आ रहे हैं उनको वहाँ पे ले जाके उनका रिडम्पशन प्रोसेस करवा रहे हैं फास्टर। डेडिकेटेड टीम्स हैं जो सिर्फ रिडम्पशन के ऊपर ही ग्रो में काम कर रही हैं, एंड एक एक केस को लेके उसको अच्छी तरह से समझ के वी आर गोइंग टू द आरटीएस एंड फाइंडिंग आउट कि उसके रिलेटेड और कितने और कस्टमर इश्यूज वहाँ पे पेंडिंग हुए हैं, उनको भी क्लियर करवा रहे हैं। ओके, पूरी टीम है अलग। या गॉट इट। एंड अगर मुझे म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन में भी प्रॉब्लम हो रही है तो एज अ कस्टमर अभी मैं क्या स्टेप्स ले सकती हूँ? सो जैसे मैंने अभी पहले बताया था, अगर आपका रिडम्पशन में बैंक वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स का पूछा गया है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं विच इज कैंसल चेक लीव, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, वो भेज सकते हैं, जिससे आपका बैंक वेरीफाई वापस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिकली आपको पे आउट आ जाएगा। लेट्स से कि अब आपको चेक इशू हो गया है, चेक पहले भी इशू होते थे अब, और आप उस एड्रेस पे नहीं रहते हैं, आप ग्रो को संपर्क कर सकते हैं। ग्रो से हम एएमसी को बोल के स्टॉप पेमेंट करा के आप जो नया प्रूफ देंगे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली वापस आपका रिडीम्ड अमाउंट वो आपके अकाउंट में डलवा देंगे। थर्ड थिंग इज कि अगर आपका बैंक वेरिफिकेशन हो गया है और चेक भी इशू हो गया है, हम आपको चेक नंबर, चेक डिटेल्स और पे आउट डिटेल्स और कब वो शिप हुआ है वो सारा डिटेल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जैसे ललित ने कहा कि एब्सोल्यूट नंबर्स को अगर हम इग्नोर करें, राइट, ज़्यादातर कस्टमर्स वो प्रॉब्लम ये फेस नहीं कर रहे हैं, राइट, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल आर वेरी नर्वस, काफ़ी एंग्जाइटी है बिकॉज दिस इज देयर हार्ड अर्न मनी एट द एंड ऑफ द डे। उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है?
जो आपका पैसा इन्वेस्टेड है वो बिल्कुल सेफ है। जब भी आप रिडीम करेंगे तो मनी सीधा आपके बैंक में आएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि बहुत सारी जगह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट वर्जन लोग, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हाफ इन्फॉर्मेशन से या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से आपको मिसगाइड करें या फिर मिसगाइड ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप ग्रो के कस्टमर सपोर्ट पे आइए। जो वहाँ से आंसर मिलेगा वो एक करेक्ट आंसर मिलेगा, प्लस वहाँ से आपका जो रिडीम का प्रोसेस है वो भी अगर कहीं पे अटका हुआ है या कोई और इन्फॉर्मेशन लैकिंग है कि कोई आपका एड्रेस प्रूफ या बैंक प्रूफ कोई पेंडिंग है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप उस पर एक्ट कीजिए एंड देन यू विल गेट द मनी क्विकेस्ट। परफेक्ट। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जहाँ हमारे पास कुछ कस्टमर क्वेरीज हैं और मैं ये वर्ड टू वर्ड आपसे पूछूंगी, तो मे बी वी कैन टेक देम अप वेरी क्विकली। पहला क्वेश्चन, व्हाई डजंट ग्रो सपोर्ट रिस्पॉन्ड? बर्निंग क्वेश्चन राइट नाउ। सो सी, ऐसी सिचुएशन जब आती हैं तो काफी सारे क्वेरीज आते हैं, राइट? आर जेन्युइन एंड हार्टफेल्ट एफर्ट इज टू रीच आउट टू एवरीबडी व्हिच वी आर डूइंग, एंड आई वुड से कि थोड़ी देर है पर अंधेर बिल्कुल भी नहीं है, आंसर जरूर मिलेगा। अभी रिसेंटली हमने एक चेंज बनाया जिसमें 24/7 लाइक दिन का कोई भी टाइम हो आप रीच आउट कर सकते हैं। वहाँ लोग बैठे हैं जो कि आपका एक्चुअल क्वेरी समझेंगे, उनके पास एक्सेस है जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसकी, और वो आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रो कस्टमर्स के लिए व्हाट नेक्स्ट कैन दी एक्सपेक्ट ऑन दी ऐप? तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में। मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी डिमांड है कस्टमर्स की, और उसके लिए हम STP लॉन्च कर रहे हैं, SWP ऐप पे आ रहा है। जो पोर्टफोलियो इनसाइट्स है जो यूजर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, उनमें काफ़ी एनहेंसमेंट आ रहे हैं, नेक्स्ट वर्जन आ रहा है। ओके, एंड एज पार्ट ऑफ कस्टमर क्वेरीज आपको क्या लगता है कि मार्केट कहाँ जाएगा? अगर कोई ये आंसर कर रहा हो तो मेरा सजेशन है कि भाग जाओ दूर। अनफॉलो दैट कहीं से भी अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो। दो तरह के लोग होते हैं, जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और दूसरे तरह के जो होते हैं जिनको पता नहीं कि वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द कस्टमर्स? आप कहीं पे भी सोशल मीडिया पे चले जाओ, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, कहीं पे भी, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई है। पर एक चीज़ हमने देखी कि बहुत सारी कंप्लेन, बहुत सारी क्वेरीज आई, बट उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट आया कस्टमर्स का। कोई सोचेगा कि अच्छा इतना सारा वो आया तो हमारा प्लेटफॉर्म का यूसेज कम हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, बट आपको मैं सरप्राइज़ बताता हूँ कि नंबर ऑफ़ इन्वेस्टमेंट्स, नंबर ऑफ़ SIPs ये और बढ़ गए, क्योंकि हमको लगता है कस्टमर जो हमारा रियल कस्टमर है वो बहुत हमको ट्रस्ट करते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, तो हम वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम कि इतने टफ। और बाय द वे हमारी टीम का बहुत टफ टाइम निकला है पिछले 2 हफ्ते से। लाइक काफ़ी लोग सो नहीं पाए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं, बिकॉज ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है हमारे साथ भी। और ये वर्ड भी बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो कस्टमर के लिए, और फिर सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चलती है तो फिर काफ़ी एंग्जाइटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। बट आई थिंक एक चीज़ हमको जो रियलाइज़ हुई इस इंसिडेंट से कि हाउ इम्पोर्टेंट आवर कस्टमर्स आर एंड हाउ ग्रेटफुल वी आर टू देम कि उन्होंने ऐसे टफ टाइम पे भी हमारा सपोर्ट किया। Right, absolutely. I love how customers are at the core of what Grow is and whatever Grow is building even in future. Right, on that note, thank you so much for your time, Lalit, Harsh and Sunil. Thank you for sharing trusted and transparent communication with our customers. Hope इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन के रूल चेंज से जुड़े और कई सारे वीडियोस के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं एज रीडिंग रिसोर्सेज, सो डू चेक देम आउट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ फ्रॉम द ग्रो HQ। मिलते हैं अगली बार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.